डाल देते। देखिए हमारे एकदम मार्केट जैसी प्लेट तैयार हो गई है। तो दोस्तों देखिए हमारी ये पिंडी की छोले और भटूरे एकदम पंजाब वाली बन के। और आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वाद कविता किचन में स्वागत है। तो आज मैं बहुत मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, और जो कि सबका मनपसंद है, चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे हों, सबका। तो आज हम बनाने चल रहे हैं पिंडी की छोले और भटूरे। छोले हैं मेरे आधा किलो छोला है 500 ग्राम, और इसको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था पानी में। तो ये देखिए एकदम खूब अच्छे से फूल गया है। इसको अब हम चलते हैं उबालने की तैयारी करते हैं। छोलों को मैंने अच्छे से खुद 2 पानी धो भी लिया है। तो इनको अब चलते हैं कुकर में, ऐसे पानी सहित। ये मेरा साफ़ पानी है, तो इनको इस तरह से पलट देते हैं कुकर में। तो देखिए दोस्तों हमारे छोलों में ये 5 सीटी लग गई। अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। अब जो खड़े मसाले हमने डाले हैं ना, हमारे छोलों में से बहुत अच्छी मसालों की खुशबू आ रही बहुत। तो हमारे छोले हो गए, मैंने गैस भी बंद कर दिया। तो चलिए इधर अब हम मैदा भी, मैंने ये आधा किलो मैदा मैंने ले लिया 500 ग्राम। इनको भी अब हम भटूरों के लिए तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक बड़ा बर्तन लूँगी। इसको मैंने छान लिया है और इसमें मैं डाल दे रही हूँ ये मैदे को। ये आधा किलो मैदा में मुझे आधी कटोरी ये बारीक वाली सूजी है, उसको भी हम डालेंगे। तो ये इसमें मैं ये सूजी डाल दे रही हूँ। इनको मैं अच्छे से मैं इसको मिक्स कर ले रही हूँ। अब इसी में मैं ये आधा चम्मच ये नमक डाल दे रही हूँ। अभी इसी में मैं ये 1 चम्मच ये हम चीनी डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो ये इसी में मैं ये 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। इनको भी अच्छे से अब हम ये खूब अच्छे से मिला देंगे तेल को। ये जो चीनी और नमक तेल हमने मिलाया, इससे हमारा थोड़ा सा फूला फूला सॉफ्ट होगा। वो थोड़ा सा अब सूजी से थोड़ा सा खस्तापन मतलब कुरकुरापन आएगा जो कि भटूरे में। और ये दही भी मैं डाल रही हूँ। ये मेरी घर की खट्टी दही है, मेरी घर की जमाई हुई दही है। तो 1 कटोरी ये दही मैं डाल रही हूँ। दही से क्या होगा कि हमारे भटूरों में खमीर खूब अच्छे से उठेगा। अब इनको हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेते, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं मैदा को खूब गूंदूंगी। तो इसमें मैं ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एक साथ में पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मैदा को थोड़ा सा एकदम ढीला ही हम गूंदेंगे, मैदा को लगा के रख लेंगे। हमारा मैदा एकदम तैयार है। थोड़ा सा हमने इस तरह से हमें लचीला लचीला मैदा बनाना है। तो मैंने गूंद लिया है मैदा को खूब अच्छे से, और इसको थोड़ी देरी खूब ऐसे ऐसे 10 मिनट तक ले हमें खूब पटक पटक के इसको तैयार करना है मैदा को, जैसे कि वो दुकान वाले इसी तरह से पटकते हैं। मैंने करीब 10 मिनट तक ले ऐसे खूब पटक लिया है। तो इस पर मैं ये 1 चम्मच, छोटे चम्मच से 1 चम्मच तेल और डाल रही हूँ। इनको ऐसे करके और फिर हम 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से इसको खूब अच्छे से कर लेंगे। तो हमारे एकदम लचीले लचीले जालीदार भटूरे एकदम मार्केट जैसा बन के तैयार होगा। भटूरा दिख रहे एकदम पटकते पटकते तक कितना बढ़िया फूल के ऊपर आ रहा है। हमारा मैदा एकदम बिल्कुल तैयार हो गया है भटूरे के लिए। इसको अब हम ढक के एक गीले कपड़े से ढक के रख देते हैं। कम से कम 1 घंटे के लिए इसको ढक के रखना, ताकि अच्छे से हमारा मैदा खिल जाए, ताकि हमारे भटूरे भी अच्छे से एकदम तैयार हो जाए। एकदम खिले खिले भटूरे, एकदम फूले फूले, एकदम मार्केट जैसे भी हमारे भटूरे एकदम बनते। तो चलिए अब हमारे भटूरे तैयार हो गए, छोले भी उबल गए। तो चलते हैं हम छोले के लिए मसाले की तैयारी करते हैं। खड़े मसाले तैयार कर लिए हैं। तो ये 4 लाल साबुत मिर्च है, ये 10-12 दाने काली मिर्च के हैं, ये 3 हरी इलायची है, ये 3 कण से मोटी काली इलायची है, 1 जावित्री का फूल है, और 2 इंच टुकड़ा हमारे पास दालचीनी का है, 2 तेज पत्ता हमें ये चाहिए, ये 2 चम्मच मैंने धनिया साबुत ले लिया है, ये 5 से 6 दाने लौंग के ले लिए हैं, ये मैंने 2 चम्मच ये अनार दाना है, जो कि ये छोले का, पिंडी छोले का तो जान है, इसके बगैर तो स्वाद नहीं आएगा। 1 चम्मच मैंने जीरा ले लिया है, आधा चम्मच ये मैंने मेथी दाना ले लिया है, आधा चम्मच हमें ये अजवाइन चाहिए, 1 चम्मच मैंने काश्मीरी लाल मिर्च ले लिया। तो चलिए इनको हम अब हम गैस पे एक पैन को रखेंगे। अब मसालों को हम मीडियम गैस पे ही भूनेंगे। तो इसमें ये जो मैंने मसाले रखे थे ना प्लेट में, तो सारे मसाले इसी तरह से डाल दे रहे हैं इसमें। ये जीरा भी मैं डाल दे रही हूँ 1 चम्मच, ये अनार दाना भी डाल दे रहे हैं इसी में।
ये अजवाइन भी मैं आधा चम्मच जो था उसको भी डाल दिया। ये मेथी दाना भी डाल दिया इसी में। अब इनको हम मीडियम गैस पे भून लेते हैं मसालों को। एकदम हमें मीडियम तक ले भूनना है, तब तक कि मसालों में से खूब अच्छे से खुशबू ना आने लगे, तब तक हमें मसालों को मीडियम गैस पे भून लेंगे। 2 मिनट मैंने मसालों को भून लिया, हमारे मसालों में से अच्छे से खुशबू आने। चलिए अब इनको हम ठंडा करने के लिए एक प्लेट में पलट देते हैं। ये जब ठंडा हो जाएंगे तो मैं इसे फाइन पाउडर इसका बनाना है। बर्तन गरम था मेरा, उसी में मेथी कसूरी मेथी भी मैंने रख दिया है, तो इसको भी डाल दे। मैं डालना भूल गई थी, अब डाल दे रही हूँ। तो इसी में मसालों के साथ कसूरी मेथी को भी हम भून के डाल दे रहे हैं। छोले भी अच्छे से उबल गए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एकदम इस तरह से एकदम गल गए खूब अच्छे से, जैसे हमें चाहिए था एकदम उस तरह से। तो ये अब हम जो पोटली है हमारा, अब पोटली हम निकाल के फेंक देंगे, अब इसका हमें कोई काम नहीं है। अब हम छोलों पानी में से ये छोले को अलग कर लेंगे और पानी को अलग रख देंगे। तो ये जो छोले का पानी है हमारा, इसको हम फेंकेंगे नहीं, जो छोले बनाएंगे तो उसी में ये पानी यूज कर लेंगे। तो ये मैंने छोले के भी किया, और इसमें जो मैंने आंवला डाला था ना, ये आंवला भी एकदम अच्छे से गल गया, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं। आंवला है तो नुकसान तो करेगा नहीं, इसी में हम छोले के साथ इसी में मिक्स कर देंगे। तो चलिए अब छोला बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये हमारे मसाले भी एकदम अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इनको हम मिक्सी में डाल के इसका पाउडर, फाइन पाउडर बना लेते हैं। अब इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच ये काला नमक, ये 1 चम्मच मेरे पास काश्मीरी लाल मिर्च है, उसको भी डाल देंगे इसी। 1 चम्मच इसमें मैं ये आमचूर पाउडर मिला रही हूँ। 1 चम्मच में इसमें ये सफ़ेद नमक मिला। अब चलते हैं इसको हम पीस लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एकदम फाइन पाउडर एकदम बन के तैयार हो गया है। तो ये मसाले जो हमारे घर के तैयार हुए हैं ना, इसको हम आज छोलों में इस्तेमाल करेंगे। जो बाकी के छोले मसाले हमारे बचेंगे, इसको हम स्टोर करके डब्बे में रख देंगे। आप 1 से 2 महीने आराम से जब भी आप छोले घर पे बनाइए, इसी मसाले का आप यूज कर सकते हैं। देखिए हम दोस्तों, मैंने ये थोड़े से 1 इंच अदरक ले लिया, जिसको छोटे छोटे पीस में मैंने काट लिए। ये 10-12 कलियाँ लहसुन का है। ये अदरक और लहसुन का हमें पेस्ट बनाना है। ये 2 टमाटर भी हमें चाहिए, इसका भी मैं प्यूरी बना लूँगी मिक्सी में डाल के। और ये 1 बड़ा साइज का प्याज मैंने ले लिया, जिसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। और ये थोड़ा सा हमें धनिया चाहिए। ये मैंने 4 हरी मिर्च है, जिसको बीच में से ऐसे फाड़ लिया। थोड़ा सा मैंने 2 मिर्च को बारीक बारीक काट लिया। थोड़ा हमें चाहिए अदरक का लच्छा, जिसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। और ये हमें नींबू भी चाहिए प्याज के साथ खाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम ये अदरक और लहसुन का हम पेस्ट बना लेते हैं, टमाटर का भी पीस लेते हैं, फिर उसके बाद छोला बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने ये कढ़ाई भी रख दी। कढ़ाई हमारा गर्म है, तो इसमें मैं 1 चमचा तेल डाल दे रही हूँ। ये तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो ये जो मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज काटा है उसको भी डाल देंगे। देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है, ये प्याज डाल दे रहे हैं। हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, तो अब यहीं पे मैं ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था मैंने, अब वो डाल दे रहे हैं। इसको भी इसी तरह से थोड़ा सा तेल में हम फ्राई कर लेंगे। इसको हमें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है प्याज को। ये हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट भी एकदम अच्छे से प्याज के साथ भून गया है, तेल छोड़ दिया है। तो यहीं पे ये मैं टमाटर की जो प्यूरी 2 टमाटर की बनाई थी, ये प्यूरी भी हम डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा टमाटर भी अच्छे से भून गया है, तेल भी छोड़ दिया है टमाटर ने। तब यहीं पे अब हम डालेंगे इसमें ये आधा चम्मच में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगी धनिया पाउडर, ये मैं 1 चम्मच डाली हूँ तीखी वाले लाल मिर्च पाउडर। इनको भी ऐसे मिक्स कर लेते हैं। और छोलों में नमक हम अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने उबलते समय छोलों में नमक डाला है, मसाला जो बनाया उसमें भी नमक है, तो नमक अभी हम नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। यहाँ पे जो ये मैं होम मसाला अपना घर पे बनाई हूँ भून के ना, वही वाला मसाला, तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ये मसाला डाल दिया। इनको भी हम इस तरह से मसालों में मिक्स कर देते हैं। और छोलों को दोस्तों ना आप लोहे के कढ़ाई में ही बनाइएगा। लोहे की कढ़ाई में बनाने से ये कि मतलब आयरन भी हमारे शरीर को मिलता है। और छोलों में जो कलर आता है ना, लोहे के कढ़ाई में ही बनाने से और कलर काला आता है, जैसे एकदम मार्केट में सब बनाते हैं हलवाई लोग, उस तरह से।
तो इस तरह से हमारा छोला भी देखिए एकदम भून रहा है। इसी में मैं थोड़ी सी ये जो चाय वाली पानी है हमारे छोलों वाली, वो इसी को हम पानी को इसमें 1 चम्मच और डालेंगे। तो यहीं पे ये मैं थोड़ा सा पानी ये एक कलछुल डाल रही हूँ ताकि हमारे मसाले अच्छे से पानी के साथ भून जाएं। तो यहीं पे मैं ये 1 चम्मच ये छोले डाल रही हूँ उबले वाले। इनको खूब अच्छे से छोलों में हम एकदम मिक्स करेंगे, छोलों में गाढ़ापन लाने के लिए। तो जैसे इसको अच्छे से मैश कर लेंगे हम। तो देखिए दोस्तों हमारा ये अच्छे से ये छोले मसाले में मिक्स हो गया है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और मिला दे रही हूँ। थोड़ा सा छोला जब मैंने मैश किया तो थोड़ा सा मसाला हमारा गाढ़ा हो गया। ये छोले मिलाएंगे। अब हम ये छोले मिला दे रहे हैं। तरह से मैंने छोले को खूब मैश कर लिया है। तो इसमें मैं वो मसाला जो है 1 चम्मच खूब भर के इसमें हम और मसाले को हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर इन तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा भून के फिर हम पानी मिला लेंगे छोलों में। छोले में मैंने मिक्स कर दिया, मसाले अच्छे से हमारे हो गए हैं। अब यहीं पे मैं ये थोड़ा सा पानी हम मिला देते हैं। ये सारा पानी मैं नहीं मिला रही हूँ क्योंकि छोले ठंडे होने के बाद ही पानी हम रख देते। छोला जब ठंडा हो जाता है तो और गाढ़ा होता है तो पानी हमारा रहेगा, तो बाद में भी हम पानी मिक्स कर लेंगे। अब हम छोले में पानी मिला दिए, उबलना भी स्टार्ट हो गया। तो इसको हम अभी 2 मिनट के लिए ढक के पका लेते हैं थोड़े तेज गैस पे। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया छोलों में हमारे कलर आए, एकदम देख रहे एकदम लग रहे हैं एकदम मार्केट वाले एकदम पिंडी छोले जो छोले भटूरे बना के देते थे। और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो चले अब इनको हम गैस बंद कर देते हैं। हमारे छोले तैयार है। अब यहीं पे मैं डालूँगी इसमें ये थोड़ा सा ये कटा हुआ धनिया हरा और थोड़े से अदरक के ये लच्छे भी डाल देते हैं इसमें। ये थोड़े से ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च है उसको भी डाल देते हैं। अब इसमें मैं ये डाली हुई 1 चम्मच ये देसी घी, आप वनस्पति घी भी डाल सकते हैं। तो जब घी हमारी थोड़ी सी फ्राई हो जाए, गरम हो जाए, ये हम छोले में तड़का लगाएंगे घी का। देखिए घी हमारा गरम हो गया है, पिघल गया। अब इसी में मैं थोड़ी सी डाली हुई अदरक के लच्छे, ये 2 हरी मिर्च साबुत कटी हुई, बीच में से इनको मैंने कर लिया। तो ये हमारा तड़का तैयार हो गया। अब इसको हम छोले में तड़का मारेंगे। ये छोलों में हमने तड़का लगा दिया, इससे बहुत अच्छा ही स्वाद बढ़ेगा हमारा। ये दोस्तों मैंने इधर कढ़ाई में तेल भी रख दिया है गरम होने के लिए। ये मैंने 5 आलू ले लिए जिनको इनको मीडियम काट लिया है मैंने। ये उबला आलू है, तो इसको छोले के लिए भी आलू को भी हम फ्राई कर लेते हैं। ऐसे खूब हम लाल का फ्राई कर लेंगे आलू को। तो ये हमारे छोले भटूरे के लिए जो आलू थे मैंने उसको भी अच्छे से एकदम फ्राई कर लिए। आलू हमारे एकदम तैयार हो गए हैं। धनिया और थोड़ा सा पुदीना ले लिए। ये हमें छोले भटूरे के लिए चटनी भी बनानी है। और इसमें मैंने ये 4 मिर्च ले लिया है, 3 लहसुन ले लिया है और थोड़ा सा अब इसमें हम 2 चम्मच दही डालेंगे। ये पीस लेते हैं। मैंने जो आलू तले थे और आलू के साथ थोड़े से मैंने मिर्च भी तल लिए थे। तो इसमें ये मिर्च को आप बीच में से फाड़ के तलिएगा। मैंने भी फाड़ लिया था, नहीं तो ये दम बम की तरह फ्लास्ट हो जाता है, फिर तेल हमारे ऊपर आएगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक डाल दूंगी। ये जो मैंने छोले के लिए मसाला बनाया था ना, वो मसाला इनको इस तरह से हम मिक्स कर देते हैं। अब ये हमारा मिक्स हो गया। अब हम चलते हैं भटूरे बनाने, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब इस तरह से हमारा मैदा भी खूब कम से कम 1.5 घंटा इसने रेस्ट कर लिया है। अब इसको एक बार इस तरह से और हल्का सा पटक लेते हैं। अब हम इस तरह से हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इस तरह से मैदा ले लेंगे हाथों में और इस तरह से हम पेड़े निकाल लेंगे। ऐसे करने से हमारा एक बराबर की ये निकल के आएंगे। तो इस तरह से मैं चौके का आज इस्तेमाल नहीं करी, इसी पे स्लैब पे ही एकदम इस तरह से हम मैदा ये
बनाएंगे भटूरे इस तरह से हाथों से। मैं थोड़ा लंबा लंबा ही इस तरह से भटूरों को बना रहे हैं। तो इस तरह से हम ये चारों तरफ एकदम बराबर का कर लेंगे और इस तरह से फिर देखिए उतार लेंगे। इधर हमारा तेल को भी हम अच्छे से गरम होने देंगे इस तरह से। अब हमारा तेल भी गरम हो गया तो इस तरह से आराम आराम से भटूरों को हम डाल देंगे। एकदम गरम तेल में हमें डालना है और इस तरह से हम डालते जाएंगे। भटूरों को हम हल्का हल्का इस तरह से प्रेस दबाते रहेंगे ताकि अच्छे से हमारे भटूरे एकदम फूल जाए। तो देखिए दोस्तों एकदम हमारा फूला फूला एकदम भटूरा तैयार हो गया। इसी तरह से हम पूरा रहा दोस्तों हमारा एकदम भटूरा एकदम बाजार जैसा एकदम फूला फूला एकदम बन रहा है ना। इस तरह से एकदम दबा दबा के खूब इसको फुला लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा छोला भटूरा एकदम बन के रेडी हो गया है। एकदम देखिए एकदम छोला भी देखिए एकदम मार्केट। चलिए अब इनको हम अब सर्व करते हैं। अब हम छोले पे हल्का सा ये धनिया डाल देते हैं, थोड़ा सा ये अदरक का लच्छे डाल देते हैं। अब हम यहाँ साइड में ये आलू भी लगा देते हैं जो फ्राई आलू है, और साथ में ये मिर्ची भी रख देते हैं। अब इसी पे हम ये जो पुदीने की और दही वाली चटनी बनाई थी उसी पे हम डाल देते। देखिए हमारे एकदम मार्केट जैसी प्लेट तैयार हो गई है। तो दोस्तों देखिए हमारी ये पिंडी की छोले और भटूरे एकदम पंजाब वाली बन के तैयार है। साथ में हरी मिर्च है, आलू है, प्याज, चटनी, नींबू एकदम। अतः आप लोगों को दोस्तों मेरी आज की वीडियो ये कैसी लगी, तो आप लोग भी आज है 15 अगस्त, आप लोग भी घर पे इस तरह से पिंडी छोले भटूरे घर पे ही बनाइए और इन्जॉय करिए। और आज है 15 अगस्त, आज सबको 15 अगस्त की शुभकामनाएं। और मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। तब तक के लिए जय भारत।